Hello guys, welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about class 10th biology part first chapter number 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है। आप पूरे दिन के अंदर जो भी रूटीन जो भी काम करते हैं, जैसे कि अपने दिनचर्या में अपनी बॉडी से जो भी काम करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रिएशन हुआ, ये सारी जो प्रोसेस है जो हमारी जो लाइफ को, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है, रिपेयर करके रखती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए इसको और आगे डिटेल से हम देखेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइन टू लाइन। तो गाइस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कि एनसीईआरटी, जब तक आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता नहीं होगी कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, तो आप कभी भी मतलब, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है वो क्या करती है, प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन क्रिएट करती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी को क्लियर करेंगे लाइन टू लाइन। चलिए गाइस, तो चलते हैं विदाउट वेस्टेज और टाइम। लेट्स गो टॉपिक ऑन टॉपिक। हाउ डू वी टेल द डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज़ लाइव एंड व्हाट इज़ नॉट लाइव। तो हम इसमें कैसे डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म सजीव है और कौन से निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव में हमें डिफरेंट क्रिएट हम कब कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आएगा, मूवमेंट का। यानी अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होते हुए देख लिया तो इट मीन्स क्या है कि वो कैसी है, सजीव है, यानी वो लाइव है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये निर्जीव है। तो क्या पूरा जो सजीव क्रिएट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये देखने के लिए कि वो सजीव है या निर्जीव है, क्या उसके लिए एक मूवमेंट ही काफ़ी होता है। तो हम देखते हैं गाइस कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये मूवमेंट ही काफ़ी होता है सजीव दिखाने के लिए, या फिर इसके अलावा और भी एक्टिविटी होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म सजीव है या निर्जीव है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम किसी दौड़ते कुत्ते को देखते हैं, और अ काव चूविंग कर्ड, या हम किसी काव को जुगाली करते हो। जुगाली जब मतलब जो काव है ग्रेजिंग करती, आफ्टर ग्रेजिंग वो क्या करती है, यानी जुगाली करती है। और अ मैन शूटिंग राउडली ऑन आ स्ट्रीट, यानी किसी रोड पर गली में खड़े होते किसी मैन को अगर हम चिल्लाते हुए देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लिविंग विंग्स है। इट मीन्स क्या है कि वो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो वो लिविंग विंग्स है, यानी वो सजीव है। वॉट इफ़ द डॉग और काव और द मैन वेयर अस्लीप, अगर वही डॉग काव और मैन सो रहे होंगे तब क्या। मान लेते हैं कि अभी तो जो काव थी वो क्या कर रही थी, जुगाली कर रही थी, च्युइंग कट कर रही थी, डॉग रनिंग कर रहा था, और मैन क्या कर रहा था, तेज़ी से चिल्ला रहा था। तो उससे हमें पता चल रहा था कि ये लिविंग है। अगर वही लोग सो रहे होते हैं तब आप क्या मूवमेंट उसमें देख पाओगे। वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट, कि क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि वो जीवित है, लेकिन कैसे। वट हाउ डिड वी नो दैट, ये हम कैसे जानेंगे कि वो सजीव है। वी सी दैम ब्रीथिंग, हम उनको क्या देख रहे हैं, सांस लेते हुए, ब्रीथिंग करते हुए देख रहे हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, तो हम जान पा रहे हैं कि वो क्या है, अलाइव है, यानी सजीव है। वॉट अबाउट प्लांट, चलिए ये तो किसके बारे में हो गया, एनिमल्स के बारे में हो गया, मेंस के बारे में हो गया। तो हम यहाँ पर हम जानते हैं प्लांट्स के बारे में। फिर प्लांट्स का क्या, क्या प्लांट्स को भी आप सांस लेते हुए देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे अलाइव, हम प्लांट्स को कैसे जान सकते हैं कि वो सजीव है। वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस से, हम में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जो प्लांट है वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए वो क्या है, सजीव है। वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीफ ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन, तो फिर ग्रीन प्लांट अगर सजीव होते हैं तो फिर उनका क्या, जो ऐसे प्लांट होते हैं इनकी कुछ प्लांट्स की जो लीफ है वो ग्रीन कलर की नहीं होती, अदर कलर की होती हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर लाइव, तो हम कैसे जानेंगे कि वो क्या करती रहती है, वो ग्रो कर रही हैं, इसलिए वो क्या हो रही है, यानी वो उनकी जो हाइट है या वो बढ़ रही है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, अलाइव, यानी वो जीवित है, सजीव है। सम विल से, यानी ऐसा बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, वी टेंड टू थिंक to some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being
अलाइव। यानी इस पैराग्राफ में पूरे किसके बारे में कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है, मूवमेंट के बारे में की गई है कि हम जो अलाइव है, लाइव रहने के लिए इसके जो कॉमन एविडेंस है, कॉमन जो साक्ष्य है वो क्या मिल रहे हैं वहाँ पर, मूवमेंट, यानी हम मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। ये इस चैप्टर का एक बेसिक सा एक पैराग्राफ है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, यानी यहाँ पर केवल मूवमेंट के बारे में ही बात की गई है। ये सीधी सी बात है, हम यहाँ पे सजीव और निर्जीव को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस ऑर्गेनिज्म को सजीव के अंदर रखते हैं, लाइफ के अंदर रखते हैं, और किसको नॉन लिविंग के अंदर, लिविंग के अंदर कौन आता है और नॉन लिविंग के अंदर कौन आता है। इस तरीके से हम कुछ जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और ऐसा कुछ इस पैराग्राफ में नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आगे इस पैराग्राफ के बाद ही आने वाली है। What a plants that is not visible growing is still alive and some animal can breathe without visible movement। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी ग्रोथ है वो क्लियरली हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, लाइव यानी जीवित होते, सजीव होते हैं। और कुछ एनिमल भी ऐसे होते हैं जो मतलब ब्रीथिंग तो कर रहे होते हैं लेकिन वो विदाउट विजिबल मूवमेंट होता है, यानी उसमें हमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता कि ये ब्रीथिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पैरामीशियम की, या अमीबा की बात कर लेते हैं हम, अमीबा की। अब अमीबा जो है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं शो होता है जिससे कि पता चले कि ये रेस्पिरेशन कर रहा है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डेफिनिंग करेक्टरिस्ट ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो विजिबल मूवमेंट है उससे ही हम लिविंग और नॉन लिविंग में करेक्टरिस्ट नहीं कर सकते कि, या सीधी सी बात यह है कि जो मूवमेंट है वही एक लिविंग थिंग के लिए, लिविंग के लिए एक स्पेशल करेक्टरिस्ट नहीं है, इसके अलावा या काफ़ी नहीं है, इसके अलावा और भी करेक्टरिस्ट होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। Movement over very small scale will be invisible to the naked eyes movement of molecules। फॉर एग्जाम्पल में कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, कुछ अणुओं में मूवमेंट होता है जो बहुत ही यानी कम मात्रा में होता है, इस तरीके से होता है कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो ऑक्सीजन को बहुत ही, यानी जो उनके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो इस तरीके से होता है, इसको हम अब एक तरीके से आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो मूवमेंट भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए मस्ट होता है ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्सीजन लंग्स में ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी, तो मूवमेंट अगर आगे नहीं होगा, उसका आगे मॉलिक्यूल्स को लेकर नहीं जाएंगे, तो हमारा जो बॉडी के ऑर्गन है वो वर्क नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है हमारी होल बॉडी में होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा जो ऑर्गन है वो ऑक्सीजन पहुंचेगी, तभी वो फंक्शनल होंगे, काम करेंगे। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर यही किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछा जाता है तो वो क्या बोलेंगे, यस इन फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। तो इसके अलावा हम बात करते हैं वायरस की। वायरसेस जो होते हैं वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते। कब तक नहीं करते? अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, अगर वो किसी सजीव सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, उनके ऊपर नहीं आते, तब तक क्या होगा वो, यानी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ पार्शली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। यानी वायरस को ऐसी कड़ी में रखा गया है, उसको ना हम निर्जीव बोल सकते और ना ही हम सजीव बोल सकते। ऐसा इसलिए कहा गया है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो वायरस है जब तक किसी सजीव की सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, सजीव के सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, तब तक वो क्या है, नॉन लिविंग है। और जैसे ही वो सजीव के अंदर आ गया तो सजीव का जो फंक्शन है, सजीव की बॉडी का जो फंक्शन है, उसकी वे से वो क्या कराएगा, अपनी बॉडी का फंक्शन कराएगा, तब वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर
सजीव हो जाएगा। यानी तब निर्जीव कब रहेगा, जब तक वो किसी लिविंग थिंग पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंटर नहीं किया है, इन्फेक्ट नहीं किया है। जैसे ही इन्फेक्ट कर जाएगा लिविंग सेल को तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। और जब तक वो लिविंग सेल पर इन्फेक्ट नहीं करेगा तब तक वो क्या रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा। तो यही कंट्रोवर्सी है जो वायरस को क्या रखती है, लिविंग और नॉन लिविंग की श्रेणी में रखती है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर लाइफ, लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन अगर लंग्स तक ही रहेगी, हमारी होल बॉडी में नहीं जाएगी, तो बॉडी हमारी कैसे फंक्शन करेगी, कैसे काम करेगी। क्योंकि हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को, प्रत्येक सेल को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तभी वो सेल क्या करती हैं, फंक्शन यानी काम करती हैं। वी हैव seen in earlier classes that living organisms are well organized structure। हमने पिछली क्लास किसमें पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। यानी उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, अलग एक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड उनका जो स्ट्रक्चर होता है। दे कैन हैव टिश्यू, जिसमें क्या हो सकता है, टिश्यू हो सकते हैं। जो टिश्यू किससे बने होती है, सेल से बने होते हैं। और सेल के अंदर कुछ स्मॉलर यानी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, सेल जो होती हैं, सेल से मिलकर क्या बने होते हैं, टिश्यू बने होते हैं। और टिश्यू से मिलकर क्या बने होते हैं, ऑर्गन बने होते हैं। और ऑर्गन से मिलकर क्या बना होता है, ऑर्गन सिस्टम बना होता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनाए होते हैं, ऑर्गेनिज्म बना होता है। इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो हमें यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इम्पोर्टेंट है, हो नहीं सकता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। तो जो और लिविंग थिंग का जो स्ट्रक्चर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी वो ब्रेकेबल होता है। ब्रेक यानी टूट, जैसे कि कोई हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो सेल हैं वो क्या होती रहती है, डेड होती रहती हैं। तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनको रिपेयरिंग मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट के कारण ही जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होता रहता है, यानी ब्रेकेबल, टूटता फूटता रहता है। उसकी टूट फूट को बनाए रखने के लिए, मरम्मत करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मॉलिक्यूलर की ज़रूरत होती है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव। अगर जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती रहेंगी, कोई भी जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन होता रहेगा, तो वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयर एंड मेंटेन, तो एंड देयर स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर को लिविंग बनाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग की ज़रूरत होती है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसीलिए जो सभी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल के बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम, तो इसीलिए मॉलिक्यूल ज़रूरत होती है कि जो मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में ऑल टाइम क्या करते रहें, घूमते रहें, यानी मूवमेंट करते रहें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहें। तो ऑल ओवर इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर केवल मूवमेंट के बारे में ही बात की गई है। जैसे यानी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी वे से यहाँ पर क्या है, मूवमेंट को शो किया गया है कि मूवमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या होता है, मस्ट होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे की वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।